मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीक हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे और कल हमने काले मेघा पानी दे के अंतिम क्वेश्चंस और आंसर किए थे। आज हमारी नई कविता हम शुरू करते हैं। कविवर रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी हुई है, कैमरे में बंद अपाहिज। इस शीर्षक को पहले समझ लेते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज से तात्पर्य है कि कई बार किसी पीड़ित व्यक्ति को दूरदर्शन या अन्य किसी चैनल पर लाकर दिखाया जाता है और फिर उसके साथ ऐसा कटु व्यवहार, मैं कटु व्यवहार इसलिए कहूँगी कि यदि किसी अपाहिज से हम बेतुके सवाल पूछें कि बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी आत्मा रो पड़ेगी, आँखों से आंसू बहने लगेंगे और फिर वो कैमरे को उसके आंसुओं पर लगाकर दिखाते हैं और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाते हैं। पूर्ण रूप से व्यावसायिकता होती है, केवल और केवल व्यावसायिकता। कविता उस समय लिखी गई थी जब एक दो ही चैनल होते थे, दूरदर्शन या डीडी भारती आदि। आज तो असंख्य चैनल हैं हमारे पास। हम जब भी किसी एक चैनल से ऊब जाते हैं तो हम कोई दूसरा लगा लेते हैं, देखने लगते हैं। खैर, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। विशेष आप इसमें लिख लीजिए, पेपर पेन आप लेकर बैठे होंगे। प्रस्तुत कविता में दृश्य और श्रव्य बिंब विद्यमान है। दृश्य श्रव्य बिंब इसलिए कि जब मैं आपको कविता पढ़ा रही हूँ, व्याख्या समझा रही हूँ, तो यही सारा चित्रण आपके दिमाग पर, मानस पटल पर अंकित होता जाता है, इसलिए दृश्य बिंब विद्यमान है। और श्रव्य बिंब इसलिए कि आप मेरी आवाज़ और व्याख्या सुनेंगे। आधुनिक काल में लिखी गई कविता है, सरल सहज सुबोध भाषा है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद कुछ भी विशेष होगा तो मैं अवश्य ही आपको बताऊंगी। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा या देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। और वह पीड़ित व्यक्ति दुख बता नहीं पाता है। बहुत सीधा सा, सरल सा इसका अर्थ है, व्याख्या है। कवि ने मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन प्रस्तुत कविता के माध्यम से किया है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं और वे दूरदर्शन पर ही बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात अपने स्टूडियो में एक कमज़ोर, पीड़ित, अपाहिज, दुखी व्यक्ति को बुलाते हैं और उससे तरह तरह के बेतुके अर्थात उसे और अधिक पीड़ा पहुंचाने वाले प्रश्न पूछते हैं। जैसे इसमें भी दिया गया है, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? बताइए भला, ये कोई सवाल है? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? निश्चित रूप से। आप देखिए कि यदि हाथ की एक छोटी सी उंगली में चोट लग जाए, पाँव की एक छोटी सी उंगली में चोट लग जाए या अन्य कहीं शरीर के किसी भी भाग में कोई पीड़ा होती है तो वही दुख देने लगती है, वही दुख का कारण बन जाती है। पर ये इतने
निर्दयी लोग होते हैं, टोटली व्यवसायी होते हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चन बड़ी साधारण सी भाषा में पूछ बैठते हैं। वे ये ऐसे बेतुके प्रश्न पूछते हैं कि अपाहिज या अन्य कोई पीड़ित व्यक्ति जिनका उत्तर नहीं दे पाता, और उसकी वजह चुप रहना, वह चुप रह जाता है। चुप नहीं रह जाता, वह यदि चाहे भी बोलना तो उसके आंसू गले तक भर आते हैं, गला भर आता है, वह बोल नहीं पाता है, क्योंकि एक तो पहले से ही दुखी, ऊपर से ये इस तरह के जो कठोर बाण उस पर चलाए जा रहे हैं प्रश्नों के, ये और अधिक उसे पीड़ित कर देते हैं। इसी बीच जब तक वह बोल भी नहीं पाता है, कोशिश करता है बोलने की, तभी प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को संकेत करता है या निर्देश देता। देखिए, हमें बोलता हुआ तो सुनाई नहीं देता, पर उनके इशारे होते हैं, वो इशारे से समझाता है कि देखो अब इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ज़रा इसकी तरफ कैमरा करो, और अपाहिज की तरफ कैमरे को, स्क्रीन को बड़ा बड़ा करके, क्योंकि आंसू होते हैं, वो दिखाते हैं। फिर उससे प्रश्न पूछते हैं, अरे आपको कष्ट क्या है, क्यों भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्या कष्ट क्या है? ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? इतना निर्दयी क्रूर कैसे हो सकता है कोई भी व्यक्ति? अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, क्योंकि ये प्रश्न उसे ऐसे लगते हैं मानो इन प्रश्नों के द्वारा उस व्यक्ति की पीड़ा का उपहास किया जा रहा है, उसे और अधिक पीड़ित बनाया जा रहा है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यानी किसी भी तरफ संकेत करके, किसी अपाहिज की फ़ोटो दिखाकर या अन्य कोई किसी तरफ इशारा करके कैमरे में, स्क्रीन पर दिखा देते हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यानी जब तक उसके आंसू बाहर नहीं आ जाते, अभी गले में ही रुंधे हुए हैं, आवाज़ भी रुंधी हुई है, पर उन्हें तो बाहर लाना है, क्योंकि अपने चैनल को सक्सेस जो बनाना है, सफल जो बनाना है, यह अवसर खो देंगे। कौन सा अवसर है ये? उसकी पीड़ा का मजाक उड़ाने का अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, ज़रूर करते हैं, परंतु यह प्रश्न ऐसा है कि ये पूछा नहीं जाता है। चलो इसका भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि मीडिया के लोगों को बिल्कुल सीधी भाषा में सीधे कह रहे हैं कि आप लोग अपाहिज से इस तरह के बेतुके या उसे और अधिक पीड़ा देने वाले सवाल आखिर क्यों पूछते हैं? क्या आप में कोई संवेदना नहीं है? परंतु वे लगातार अपाहिज से पूछते जाते हैं, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? यह बात आप सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो स्वयं ही उसे उत्तर देने की कोशिश करते, जैसे मैंने कहा कि किसी अन्य अपाहिज या पीड़ित व्यक्ति की पिक्चर दिखा करके ऐसा लगता है आपको, बताइए। उसे मजबूर करते हैं, वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें उस जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है वैसे व्यक्ति जैसा लगता है। थोड़ा सोचकर और कोशिश करके ज़रा हमें बताइए, हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो आपके लिए ये जो हमने एक सुनहरा अवसर टीवी पर आने का मुहैया कराया है, उपलब्ध कराया है, ये आप खो देंगे। फिर आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। वास्तव में ऐसे पीड़ित व्यक्ति को दोबारा इतना पीड़ा सहन करने का अवसर नहीं मिल सकता। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका और हो भी क्या सकता है कि वह अपनी पीड़ा समाज के लोगों के सामने रख सके,
अकॉर्डिंग टू न्यूज़ चैनल वालों के दिमाग में ऐसा ही सवाल रहता है कि यदि आज इसने अपनी पीड़ा को ना बताया तो फिर ये कभी लोगों के सम्मुख अपनी पीड़ा को नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, क्योंकि वह फफक कर खुलकर रो पड़ना चाहता है परंतु रो नहीं पाता है। कैमरे पर है, उसे लगता है कि दुनिया भर के लोग उसे कैमरे पर देख रहे हैं, पर उनकी तो टीआरपी बढ़ रही है। बहुत बड़ी तस्वीर करके वो उसकी आंखों को दिखाते हैं। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। बीच में ये एक सेंटेंस भी बोल देते हैं। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, दर्शकों के लिए आप धैर्य रखिए। अभी रोएगा, आप चिंता मत करिए, हमारा चैनल इस इंटरव्यू में सफल होगा, असफल नहीं रहेगा। देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी दर्शक बहुत बार ऐसे भावुकता भरे दृश्य आ जाते हैं कि जिसका इंटरव्यू चल रहा है वही व्यक्ति नहीं बल्कि आम जनता भी उसे देखकर रोने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई बार हम मूवी आदि देखते हैं तो उसमें भी ऐसा लगता है कि यह हमारा ही दृश्य चल रहा है और कई बार अनायास ही आंसू आ जाते हैं। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, यानी फिर इनके तेवर बदल जाते हैं और कैमरामैन को इशारा देते कि रहने दो, ये नहीं हो पाएगा, ये रोएगा नहीं, छोड़ो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, क्योंकि एक एक सेकंड का, मिनट नहीं कहूँगी मैं, सेकंड का वहाँ पैसा मिलता है। एक एक सेकंड की वहाँ वैल्यू है और चूँकि उनके अनुसार ये पीड़ित व्यक्ति उनका समय अर्थात पैसा बर्बाद कर रहा है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। थोड़ी कसर कौन सी रह गई थी? रोने की, जो वह रो नहीं पाया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दूरदर्शन वाले किस प्रकार से एक पीड़ित व्यक्ति का, प्रस्तुत कविता के अनुसार अपाहिज व्यक्ति का शोषण करते हैं, और शोषण मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी रोकर आंसुओं से भरी फूली हुई आंखों की तस्वीर बड़ी करके दिखाते हैं पर्दे पर। वे उसके होंठ जो अब रोने के लिए मजबूर है, काँप रहे हैं, उन पर बेचैनी और बेबसी दिखाई देती है उसके चेहरे पर, उसको बड़ा करके वो दिखाते हैं। वह बोलना तो चाहता है परंतु अपनी कसक, अपनी पीड़ा, तड़प के कारण वह बोल नहीं पाता है। और उसकी इस पीड़ा, इस तड़प को वे दर्शकों को दिखाते हैं, बल्कि उसी को वो अपने कमाई का साधन बनाते हैं। और फिर से कहते हैं कि आप एक बार फिर से अपनी पीड़ा बताने की कोशिश करिए, और कोशिश करते करते वह रोने लगता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए भी कहते हैं कि अभी रोया नहीं, रोएगा, आपके रोने की भी बारी आएगी, दोनों एक साथ रोएंगे। वे दर्शकों और अपाहिज या जिसका साक्षात्कार ले रहे हैं, दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। साथ ही पर्दे पर समय की क्या कीमत है, कितना महंगा होता है समय, क्योंकि वह निश्चित रूप से, नियमित रूप से बहुत अधिक धन देता है। जब उसे लगता है कि अपाहिज पीड़ित व्यक्ति रो नहीं रहा है, तभी वो अपने कैमरामैन को निर्देश देते हैं और कहते हैं कि बस बंद कर दो, ये रोएगा नहीं। इसको क्या पता पर्दे पर कितनी वैल्यू, समय की, सेकंड्स की कितनी वैल्यू होती है, ये क्या समझ पाएगा। इस कार्यक्रम और अंत में
बड़ा ही वो भावुकता भरा सेंटेंस कहते हैं कि आप इस कार्यक्रम जो सामाजिक परोपकार से पूर्ण कार्य था, क्योंकि उसकी पीड़ा को दिखाकर वो सामाजिकता परोपकार का ढोंग कर रहे हैं, देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। वो वहीं तक की बातें होती हैं, बाहर आकर उनका रूप ही कुछ और हो जाता है। चलिए आप एक और इसमें विशेष बात लिख लीजिए। उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग किया गया है और प्रस्तुत कविता में व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता का वर्णन है। मुक्त छंद कविता है। पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न अलंकार भी है इसमें, क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उनके निर्माताओं पर बड़ा करारा व्यंग्य किया गया है। कविता की भाषा सरल, सहज, भावानुकूल, खड़ी बोली और प्रवाहमयी है। मुक्तक छंद विद्यमान है। एक और बस लास्ट सेंटेंस आप लिख लीजिए कि मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया गया है। कविता हमारी यहाँ पूर्ण हो जाती है और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे मैं इसके अभ्यास प्रश्न और उत्तर इसी प्रकार से ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपको भेजूंगी। और इस कविता के भावार्थ के समझने में यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कृपया करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़िए और कोशिश करना पुस्तक उठाकर कि जिस प्रकार से मैंने भावार्थ आपको समझाया है आप उसके प्रश्नों के उत्तरों को सॉल्व करें। बाकी तो मैं आपको भेज ही दूँगी। कॉपी भेजने का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करें। विद्यालय की सीनियर मोस्ट क्लास है, प्रैक्टिकल भी आप लोगों का होना है और दिसंबर तक आपका प्रोजेक्ट भी तैयार आप कर लें। यदि किसी स्टूडेंट के पास टॉपिक नहीं है तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, तो मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।